everyone, this is Jyoti from Daksh Academy Ladwa, and in that class we will discuss about the introduction of chemistry. ठीक है, चलिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो केमिस्ट्री वर्ड है, रसायन विज्ञान है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ना। सबसे पहले ये जो केमिस्ट्री वर्ड है ये हमारा इजिप्ट यानी कि आपका मिस्र जो देश है, मिस्र के ग्रीक लैंग्वेज के कीमिया वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी भाई। ग्रीक लैंग्वेज के आपका कीमिया वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, और कीमिया का मतलब क्या होता है आपका ब्लैक मटेरियल या फिर काला पदार्थ। ठीक है, कीमिया का क्या मतलब हो जाता है ब्लैक मटेरियल या फिर आपका काला पदार्थ। ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ से फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाएगा, या फिर आपका रसायन विज्ञान के जनक, या इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री, मतलब आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक है ना। तो ये हो जाते हैं आपका एंटोनी लेवेशियर। कौन हो जाएंगे? एंटोनी लेवेशियर, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है एंटोनी लेवेशियर, है ना। और इनकी लिखी एक काफ़ी फेमस बुक है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। इनकी लिखी बुक का नाम है द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, है ना, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। चलिए इतना समझ में आ जाएगा। उसके बाद अभी हम देखो रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक बात तो सिंपल सी है, यानी यहाँ हमने किसकी स्टडी करनी है भाई? स्टडी ऑफ द केमिकल्स, है ना। यानी कि हमने यहाँ पर किसका अध्ययन करना है? तो रसायनों का क्या करना है? अध्ययन, है ना, रसायनों का अध्ययन। इस चीज़ को समझने के लिए एक थोड़ा सा कंसेप्ट जानिए। जैसे हमने फिज़िक्स के क्लास में भी बात की थी कि जो हमारा नेचर है ना, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं भाई। एक तो आपका मैटर यानी कि आपका पदार्थ, और दूसरा आपका क्या हो जाता है? एनर्जी, मतलब कि ऊर्जा। जब हमने किया था ना कि आइंस्टाइन की इक्वेशन थी E = mc², लॉ ऑफ रिलेटिविटी, उसने सारा बताया था इसके बारे में, है ना। तो यहाँ पर भी देखिए हम नेचर को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा, एक तो मैटर और दूसरा क्या हो गया हमारा? एनर्जी, है ना। अगर यहाँ से बात करें तो मैटर क्या है, ये हम 9th क्लास इवन 6th क्लास से ये पढ़ने लग जाते हैं। देखिए मैटर का मतलब क्या होता है, या फिर पदार्थ। मैटर होता है आपका, सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कुछ ना कुछ मास है, जिसने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखे है ना, वो सभी, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, वो सभी आपका क्या होता है? मैटर होता है, यानी कि आपका पदार्थ होता है ना। अभी यहाँ से देखिए बात करें तो स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस या फिर मैटर का, पदार्थों का अध्ययन ही आपका क्या कहलाता है? केमिस्ट्री, है ना। यहाँ से अगर बात करें कि आपने इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है, देखिए अगर बात करिए पदार्थों का अध्ययन, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ है ना, वो किससे मिलके बनी है, यानी उसका संगठन क्या है। जैसे सिंपल सी बात करूँ, यही मार्कर है, तो ये किस किस चीज़ से मिलके बना है, वो उसकी क्या हो जाती है? कॉम्पोजिशंस हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इनके अंदर केमिकल रिएक्शन, किसकी बात करते हैं? केमिकल रिएक्शन, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हमने पढ़ा था ना कि फिज़िक्स के जो भी आपका लॉज हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके पीछे की रीजनिंग क्या होती है, इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होती हैं, जो भी आपस में केमिकल्स मिलते हैं, उनके पीछे की क्या रीजनिंग होती है, वो हम जो है केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो केमिकल रिएक्शन, इसको सिंपल ना एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे अगर बात करें, हम लोग खाना खाते हैं, हमने फूड इनटेक किया, न्यूट्रिशन वगैरह लिया, तो जब फूड हमारे अंदर चला जाता है ना, तो वहाँ पर जो भी डाइजेशन होता है, क्या आपको दिखाई देता है? वो आपको सिर्फ माउथ तक ही दिखाई देगा, जब तक वो मैकेनिकल डाइजेशन है। लेकिन जैसे ही वो आपके स्टमक में एंटर कर जाता है, तो डाइजेशन वो आपका क्या हो जाता है? एक केमिकल रिएक्शन। वहाँ पर क्या होती है आपकी? केमिकल रिएक्शन। तो जो आपका डाइजेशन हो गया, यानी आपका जो ये पाचन वगैरह हो गया, ये किस में आ गया?
आपका केमिकल रिएक्शन में हो गया। इसी तरीके से जैसे हम अगर रेस्पायरेशन की बात करें कि आपका श्वसन हो गया, जहाँ पे क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो वो भी आपका किस में आ जाएगा, आपका केमिकल रिएक्शंस में आ जाएगा, यानी सिंपल जिसको आप देख नहीं सकते। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें इसकी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस, यहाँ से जो है ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है एप्लीकेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझिए। जैसे हम बात करें कि जो बलून्स होते हैं ना वो हवा में क्यों उड़ते हैं, एकदम जो बलून्स होते हैं वो हवा में क्यों उड़ते हैं, तो ये जो बलून्स होते हैं ये इतने क्या होते हैं, हल्के से होते हैं। तो कोई भी चीज़ हल्की होती है जैसे बलून वगैरह है तो उसमें क्या भरा जाता है, उसमें आपका हीलियम भरा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है भाई ये कि जो आपका बलून्स वगैरह होते हैं वो ऊपर हवा में क्यों उड़ते हैं, तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है, क्योंकि वो क्या होती है, हल्की होती है। इसी तरीके से नेक्स्ट और एप्लीकेशंस में क्या आ सकता है, जैसे आपका गोइटर हो जाता है, घेंगा रोग, हमने पढ़ा था फिजिक्स की क्लास में। तो इसमें अगर आपको ट्रीटमेंट करवाना है तो उसके लिए जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का यूज़ होता है ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यानी आपका रेडियो धर्मिता सक्रिय होती है, और ये किसकी हेल्प से होते हैं, आयोडीन 131 है ना, किससे होता है, आयोडीन 131। सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस। इसी तरीके से जैसे कृत्रिम श्वसन करते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन, तो उसमें ऑक्सीजन के साथ जो है हीलियम को मिलाया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में किसके बारे में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रो क्लास। एक और चीज़ आती है यहाँ से इम्पोर्टेंट, देखिए अगर मैं बात करूँ कि केमिस्ट्री को ना हम मेजर वे पे 3 सब्जेक्ट्स में क्लासिफाई करके पढ़ेंगे, ठीक है जी। एक आपका हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना, मतलब आपका भौतिक रसायन। दूसरा हो जाएगा हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की जान है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनेंगे, यानी आपका अकार्बनिक रसायन है ना, क्या हो जाएगा, अकार्बनिक रसायन। और थर्ड आ जाता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कार्बनिक, नाम से ही पता लग रहा है कार्बनिक है, जिसके अंदर क्या हो जाएंगे आपके कार्बन के सारे कंपोजिशन। इसको 1 मिनट में समझ लेते हैं। जैसे आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, ये एक तरीके से केमिस्ट्री का क्या है, वही बेस है। दिस इज द बेस ऑफ केमिस्ट्री। जैसे आप मैटर वगैरह के बारे में पढ़ोगे तो वो आप इसी के अंदर क्या करोगे, स्टडी करोगे। अगर इनऑर्गेनिक की बात करें, यहीं से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। इसके अंदर आप मेन किसके बारे में पढ़ते हो, देखिए भाई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में है ना, यानी एलिमेंट्स जो आपका ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मतलब जो भी आपका आवर्त सारणी वगैरह हो गई, जो भी आपका मेटल हो गए, नॉन मेटल वगैरह हो गए, वो आप सारा का सारा किसके अंदर पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इसी तरीके से ऑर्गेनिक के अंदर जितना भी आपका कार्बन के पदार्थ या कंपोजिशन होंगे वो यहाँ पर, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको सम अप कर देते हैं जल्दी से। सबसे पहले केमिस्ट्री वर्ड आपका ग्रीक लैंग्वेज के कीमिया से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब है ब्लैक मटेरियल, या फिर यूँ कह लीजिए कि पदार्थों का अध्ययन, ठीक है। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन हो जाएंगे आपको, यहाँ आप लिख चुके हो, एंटोन लेवेशियर। कौन हो जाएंगे, एंटोन लेवेशियर। कोई भी मैटर है वो किस चीज़ की बनी है, उसमें क्या रिएक्शंस हो रही हैं, क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं, वो सारा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। केमिस्ट्री को 3 पार्ट में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया, मेटल नॉन मेटल वगैरह, ऑर्गेनिक आपका कार्बन के बारे में, दैट इज़ द बेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। बिलीव मी, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।